और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, वही हुआ जिसका हमें अंदेशा था। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की सरकार गिर गई। परंतु आज का हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक यह है कि जाते जाते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या कार्य किया। उन्होंने जाते जाते औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया। परंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह जानने के लिए हमें महाराष्ट्र के दक्कन इलाके के इतिहास में डुबकी लगानी पड़ेगी। तो चलिए आइए हम महाराष्ट्र के इतिहास में एक डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कि क्या रहा इस क्षेत्र का इतिहास। दोस्तों, सबसे पहले हम औरंगाबाद के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, औरंगाबाद जिस क्षेत्र में स्थित है, इसे यदि मैं दक्कन का दिल कहूँ तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों पिछले लगभग 2200 साल यानी कि 2200 सालों से यह क्षेत्र अलग अलग संस्कृतियों के प्रभाव में रहा है। यह क्षेत्र कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन, भारत की जो लगातार विकसित होने वाली संस्कृति है, उसका जीता जागता प्रमाण रहा है। यहाँ पे सन 2200 साल पहले अजंता, जिसका प्राचीन नाम अजिंठा था, उसकी गुफाओं में अद्भुत कलाकारी की गई। और एलोरा, जिसका प्राचीन नाम वेलूर था, यहाँ पर भी काफी सुंदर कलाकृतियां की गई। इतिहासकारों के अनुसार इसका कालखंड सन 600 से 1000 ईस्वी तक रहा। फिर इसके बाद इस क्षेत्र पे देवगिरी के यादवों का प्रभाव दिखा जाता है और सन 1127 में उन्होंने यह देवगिरी का अद्भुत प्राचीन किला बनवाया था, जिसकी मिसाल देश में तो क्या पूरी दुनिया में भी अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती। फिर सन 1327 में मोहम्मद तुगलक ने इस जगह के महत्व को समझा और अपनी राजधानी दिल्ली से यहाँ पे लेकर आ गया। परंतु बहुत जल्द ही उसे अपनी इस ऐतिहासिक गलती का एहसास हो गया और सन 1335 में वह अपनी राजधानी वापस दिल्ली लेके चला गया। और दोस्तों, सन 1499 आते आते यह क्षेत्र अहमदनगर की जो निजामशाही थी उसके अधीन आ गया था। और फिर सन 1610 में इस ऐतिहासिक किले के पास एक नगर बसाया जाता है, जिसका नाम खड़की रखा जाता है। और इस नगर को बसाते हैं मलिक अंबर, जो कि एक इथियोपियाई मूल के अश्वेत गुलाम थे। जी हाँ दोस्तों, इन्हें अफ्रीका के गुलामों के सौदागर से भारत में खरीद के लाया गया था एज ए मर्सिनरी या फिर भाड़े का सिपाही। परंतु अपनी काबिलियत के दम पर यह अहमदनगर रियासत के प्रधानमंत्री बन गए थे और उन्होंने इस शहर खड़की को बसाया था। अब दोस्तों, इस खड़की शहर का नाम फिर एक बार बदला जाता है और इस शहर का नाम फतेहपुर रख दिया जाता है मलिक अंबर के बेटे फतेह खान के द्वारा सन 1626 में। और दोस्तों, फिर सन 1653 में मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा औरंगजेब दक्कन का वायसराय यानी कि सूबेदार बनकर आता है और